आज ही मेरी पहली क्लास है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की आप सभी के लिए। आज मैं इस क्लास में आपको बीकॉम थर्ड सेम का जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिलेबस का प्रोपोज़र आपकी ये बुक रहेगी। ये बुक है हिंदी मीडियम वालों की है, फ़िलहाल तो इंग्लिश मीडियम वालों की भी हो सकती है। जो भी आलोक गोयल जी की बुक होगी, ठीक है। और ये देख लीजिए, आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो ये आपका कोर्स कोड ये रहेगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपका कोर्स कोड जो है आपकी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँगा बाद में। ये आपका कोर्स कोड है, ये रहेगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। आपके सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक वाला रहेगा आपका, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा बैंकिंग कॉन्सेप्ट, फीचर्स, फंक्शंस, ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। बैंकिंग के जो है कॉन्सेप्ट आपको देखना है, फीचर्स, फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, क्रेडिट क्रिएशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मेजर प्रोविजंस। ओके, ये आपके रहने वाला है। तो इसमें जो आपसे रिलेटेड मैं चैप्टर्स आपको बता देता हूँ। पहले चैप्टर में आपको बताया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। ये एक्ट आपका बता दिया गया है, ठीक है। ये अपनी सामने आप इन पे टिक कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपको बताया गया यूनिट आपकी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आपके बारे में आपको जानना है। फीचर्स इसके क्या होते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड इट्स इफेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शंस, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई, पावर ऑफ आरबीआई, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ओके, ये आपको देखना है। इंश्योरेंस, थर्ड यूनिट पे आपको इंश्योरेंस देखना है। कॉन्सेप्ट, नीड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स, present status and growth of life and journal insurance in India, claims settlement procedure, regulatory framework of insurance। ये आपको सभी इसके बारे में देखना जानना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फायर इंश्योरेंस वाला जो टॉपिक रहेगा, फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज इसके अंदर आ जाएंगी। मैरीन इंश्योरेंस, ये आपने पढ़ा होगा, आपने ट्वेल्थ क्लास में भी एक बार पढ़ा होगा, ट्वेल्थ या 11th क्लास पे। जो आपके एश्योरेंस और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो चैप्टर था उसमें बताया गया था कि फायर इंश्योरेंस कैसे होता है, मैरीन इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस होता है इनका क्या फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। और ये कब तक वैलिड रहते हैं, इनका भुगतान कब दिया जाता है, इन इंश्योरेंस की जो आप किस्त पे मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हो वो आपको कब मिलती है और कब नहीं मिलती है, कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, ये आपको बताया जाता है, ठीक है। इसमें आपको मैंने बता दिया है आपका एग्ज़ाम भी जो रहने वाला है, ठीक है। ये आपकी बुक जो आएगी आपको, देखो यहाँ पे रेट दिखा दे रहा हूँ मैं, 225 के आपका ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी इसका नया वो आ गया होगा, ये जो आपका बाहर वाला पार्ट है, लेकिन ये रहेगी वीके गोयल की जी, ठीक है। ये मैं आपके लास्ट ईयर की बुक दिखा रहा हूँ, आप पुरानी अपने फ्रेंड से किसी से ले सकते हैं, ओल्ड बुक जो है। इसमें देखो फर्स्ट चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक एंड बैंकिंग दे रखा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आपको इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ने की नीड नहीं है, आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट मैं आपको टिक करवाऊँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, वही देखना है। अभी मैं फ़िलहाल आपके फर्स्ट क्लास में समझा रहा हूँ आपको क्या क्या रहने वाला है, ये आपको पूरा मतलब बताया क्या है इसके बारे में, ये आपको सारा बताया गया है, कैसे बैंकिंग आया कैसे नहीं आया, हिस्ट्री क्या है उसकी, सब कुछ बताया गया है। ये इवैल्यूएशन वाला जो है टॉपिक है, आपको और बता देता हूँ मैं। ये आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली, इसमें चैप्टर्स जो आपके रहने वाले हैं, 1 सेकेंड बता इंडेक्स से, चैप्टर आपके रहने वाले हैं वो 13 चैप्टर रहने वाले हैं, 13 आपके चैप्टर जो रहने वाले हैं, ठीक है। आपके 13 चैप्टर इसमें जो रहने वाले हैं, देखिए पहला चैप्टर जो रहेगा बैंकिंग एंड बैंकिंग की अवधारणा, जो आपका चैप्टर रहने वाला है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, क्रेडिट क्रिएशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई रूल, फंक्शंस,
रिसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग, इंट्रोडक्शन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल, फायर, मैरीन, एक्सीडेंटल एंड मोटर इंश्योरेंस। ये पूरी आपकी लास्ट यूनिट रहने वाली है, आपने पढ़ा होगा पीछे मैंने आपको बताया था। ये बहुत छोटा आपका रहने वाला है सिलेबस इसका, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।